नमस्कार, मैं हूं मनोज सैनी और आज हम पहुंचे सुमावली विधानसभा में। यहां से लगातार ऐंदल सिंह कंसाना चुनाव जीते हैं, लेकिन 2018 में जब कांग्रेस से चुनाव जीते तो उसके बाद लगा था कि वो मंत्री बनेंगे, नहीं बने, लिहाजा सत्ता बदल गई और अब भारतीय जनता पार्टी का उन्होंने दामन थामा है। उसी कमल के निशान पर चुनाव मैदान में है, लेकिन उनका मुकाबला है अजब सिंह कुशवाहा से और यहां जातिवादी का कार्ड भी खूब चलता है, लिहाजा बहुजन समाज पार्टी के डंडोतिया भी चुनाव मैदान में। लेकिन यहां विकास के नाम पर जो दावे किए गए, विकास के जो वादे किए गए, उस पर वो कितना खरे उतरे, क्या कहते हैं यहां के लोग, कितना बदला सुमावली। तो चलिए चलते हैं सीधे जनता के पास और समझते हैं पब्लिक से। पब्लिक सुमावली विधानसभा हमेशा चर्चा में रही है। यहाँ वैसे तो ऐंदल सिंह कंसाना का कब्जा रहा है, लेकिन इस बार मुकाबला रोचक है। बीते सालों में देखें तो विकास के नाम पर बाहरी काम तो हुए, लेकिन सुमावली में कुछ नहीं बदला। इस बार फिर मंत्री ऐंदल सिंह कंसाना मैदान में हैं, लेकिन दल भाजपा है। कांग्रेस से अजब सिंह कुशवाहा हैं, जो पहले भी चुनाव तो लड़े लेकिन जीत नहीं पाए। बसपा ने भी राहुल दंडोतिया को मैदान में उतारा है, लेकिन मुकाबला बीजेपी कांग्रेस के बीच ही होना है। पर सुमावली के लोगों के मन में क्या है, जानते हैं। सुमावली विधानसभा में है, अलग अलग स्थानों पर पहुंच रहे हैं, लेकिन ये सुमावली का मेन मुख्य बाजार है। आप यहाँ चौराहा भी देख सकते हैं, चौराहे पर काफी चहल पहल होती है, सभी तरह के लोग भी यहाँ दिखाई देते हैं, बीजेपी कांग्रेस या अन्य लोग। लेकिन ये चुनाव जो हो रहा है, इस चुनाव में क्या दिखाई दे रहा है, कितना आपके क्षेत्र का विकास हुआ है? विकास के नाम तो सुमावली जीरो है। हाँ। जीरो है बिल्कुल सभा। हाँ। विकास तो कचू ना सुमावली में, विकास नहीं हुआ, कचू ना तो काम नहीं हुआ है, कोई काम नहीं हुआ है। बिल भरो बैठो, आज किसान फिर रहे हैं, कागज में लाइट न मिल रही, डी भी न मिल रही। देखो तुम कागज दे रही, हम फिर रहे हैं, जमीन बना रही है, 5 पंप बनेगी और बिल भर दो पूरा, और फिर भी डीपी नहीं है। लाइट का कोई भरोसा नहीं रहता कब चली जाती है। यहाँ पे कोई व्यवस्था नहीं है, यहाँ नालियाँ और जो भी है, मतलब जो कुछ भी व्यवस्था नहीं है यहाँ पे। हम यहाँ पहुंचे हैं तो यहाँ साफ सफाई चल रही है। आप देखिए, मुझे लग रहा है कई वर्षों से यहाँ सफाई नहीं होगी और गंदगी यहाँ दिखाई दे रही है। और अब नालियाँ निकल रही है दुनिया भर का, और इस नाली पर ही लोगों ने अपनी अपनी दुकानें खोल रखी है, लेकिन नीचे पूरी गंदगी भरी हुई है। आज इसको सफाई की जा रही है। छोटी छोटी दुकानें, लोग अपनी रोजी रोटी के लिए इन दुकानों को चलाते हैं। क्या हुआ यहाँ, स्थिति क्या है यहाँ की सुमावली की? कुछ नहीं है यहाँ पे, कोई काम नहीं होता, विकास नहीं करते कोई लोग। हाँ, क्या होगा चुनाव में, क्या होगा? और चुनाव है तो ईश्वरी बताओ कि क्या हो। हाँ। चुनाव में कतई कुछ नहीं कहुए, ना पतो ना कहू वोटर पतो क्या हो। हाँ। वो तो वोटर तो बताओ बैठो, वो क्या करे, वो तो वोटर के ऊपर है। विकास के नाम पे कुछ नहीं है। कांग्रेस आना चाहिए, कांग्रेस आना चाहिए यहाँ से। जिस हिसाब से ये सुमावली विधानसभा क्षेत्र का जिस हिसाब से नाम है, जो इतने वर्षों से है, उस हिसाब से ये केंद्र बिंदु है एक तरीके से। तो यहाँ पे जिस हिसाब से विकास होना चाहिए ना, तो पार्टी कोई सी भी आई हो, लेकिन विकास उस हिसाब से नहीं हुआ है जैसे होना चाहिए। जैसे यहाँ पर बेरोजगारी की भी दिक्कत है, क्षेत्र में कोई भी इंडस्ट्रियल एरिया या पास में भी सीतापुर इंडस्ट्रियल एरिया है, वहाँ पे भी कोई डेवलपमेंट नहीं हुआ है। क्षेत्र के बच्चे पढ़े लिखे अच्छे खासे हैं, यहाँ से बाहर के लिए पढ़ने के लिए जाते हैं, कॉलेज की भी व्यवस्था नहीं है यहाँ पे अच्छी खासी। तो इस तरह से यहाँ पे जो बच्चे हैं वो वहीं के सिमट के ही रह जाते हैं, जो योग्यताएं वो यहीं की यहीं धराशायी हो जाती हैं। काम नहीं है यहाँ, विकास के नाम पर बातें हुई है, काम नहीं हुआ है, ऐसा कह रहे हैं। पानी का विकास बंदा बन गया, उसका बंद नहीं हो रहा है, वो उसके पैसा खा रहे हैं, कुछ नहीं। क्या है पानी का, पानी मानी कुछ नहीं है, ना बंदा रुक रहा है। 3 साल से बन गया, यहाँ पानी से परेशान है। नीचे चली गई। चुनाव में क्या होगा? चुनाव में तो जनता करे इतने हो, आप जनता ही तो यहाँ करके बता देगी नहीं। बंदा में जमीन गई तो पैसे ही नहीं मिला है, बंदा में बूढ़ गई जमीन, मतलब पानी ना। चले यहाँ किसी भी जगह जाइए, बहुत सकरी गलियां, आप देखिएगा किस तरह एक बस निकला है तो दूसरी बस को जाना मुश्किल है। और मेन बाजार में यहाँ गड्ढे पड़े हुए, कब गड्ढे में कौन सी गाड़ी गिर जाए किसी को नहीं पता, किसी की नजर नहीं है यहाँ, है ना। कब कई बार गाड़ियां गिर जाती होगी, गाड़ियां चल रही है
कोरोना के संकट के बीच अब गाड़ियां शुरू हो गई है, कई लोग गिर जाते हैं। क्या गिर जाते हैं बच्चे? हाँ जी, बात सही है। तो ये हाल है। बस स्टैंड की व्यवस्था नहीं है यहाँ पे सुमावली के अंदर, जबकि सुमावली विधानसभा क्षेत्र है, फिर भी बस खड़ी करने के लिए कोई स्थायी जगह नहीं है। और पूरी रोड पे इतने सारे पेड़ खड़े हुए, वहाँ से एक साधन के अलावा दूसरा साधन नहीं निकल सकता। और नालियाँ बिल्कुल चौक हैं, पानी सड़क पे से चलता है ऊपर होकर। हाँ बिल्कुल सही है, नाली बिल्कुल चौक है और रोड चौड़ा नहीं है। उधर आप आगे जाओगे ना, वहाँ पे जाम लग जाता है। तो चलिए सुमावली में पहुंचते हैं तो समस्याओं का भंडार लग जाता है। कई तरह की समस्याएं हैं, वाहन खड़े हो जाते हैं, ट्रैफिक जाम हो जाता है, सड़कों पर गड्ढे हैं, सड़क बनी है सीमेंटेड लेकिन ढंग से नहीं बनी। अब ये हाल है, फिर चुनाव है, सभी नेता आएंगे, वोट मांगेंगे और ये देखिए पीछे की तरफ जाम लग गया, फिर दो गाड़ी खड़ी हो गई और अब ना गाड़ी निकल पाएगी, एक गाड़ी उस तरफ एक गाड़ी इस तरफ। तो सवाल यही है कि लोगों के तमाम सारे मुद्दे हैं, इन्हीं मुद्दों को लेकर चुनाव होता है, नेता वादे करते हैं, दावे करते हैं, चुनाव आता है, फिर वोट मांगते हैं और चले जाते हैं। लेकिन फिर जनता कह रही है कि आइए वोट मांगने, सवाल भी होगा, जवाब भी होगा और चुनाव में हम आपको बताएंगे भी कि आपने किया क्या है। और इसीलिए हम कहते हैं ये पब्लिक है, सब जानती है। सुमावली के हाल बेहाल हैं। वजह है प्रत्याशी तो जीता पर सरकार नहीं होने से खामियाजा जनता को उठाना पड़ा है। फेयर एंड लवली का नाम बदलकर गिलो एंड लवली हो गया, लेकिन सुमावली में पहुंचते हैं तो यहाँ तो ना फेयर एंड लवली चलेगी ना गिलो एंड लवली चलेगी, क्योंकि यहाँ तो धूल ही धूल है, कचरा ही कचरा नजर आ रहा है। यहाँ कोई क्रीम नहीं चलने वाली, बड़े बड़े बोर्ड लगने लगे हैं, क्रीम बदल जाती, नाम बदल जाते। किसी चेहरे पर क्रीम लगाने से कोई गोरा नहीं होता, लेकिन यहाँ आ जाने से धूल जरूर लग जाती है। क्या भाई साहब सही बोल रहे हैं? सही बोल रहे हैं। धूल लगती कि नहीं? लग रही है धूल। क्या कोई विकास ना आ रहा गाँव में तो। काम तो ठीक है, अभी मौका आ रहा है, अभी तो काम करने का चुनाव के बाद। अच्छा, कर्ज माफ हुआ है? कर्ज माफ कुछ का हुआ है, कुछ लोगों का तो नहीं हुआ है, नहीं हुआ। कोई को ना हुआ, कर्ज माफ नहीं हुआ है। किसी का नाम आया कर्ज माफ? नहीं हुआ। नहीं हुआ है। कमलनाथ जी कह रहे थे कर दिया, नहीं कर रहा है। बीमा मिला? नहीं मिला है। बीमा भी नहीं मिला। नहीं मिला है। कचू सारी योजना है, सुविधाएं चालू करी, बंद कर दी कमलनाथ जी ने। इस बार क्या होगा यहाँ? शिवराज सिंह ही जीतेगा। जीतेगा। सही बात है, शिवराज सिंह चौहान। कितना बदला ये सुमावली, इतने वर्षों में चुनाव हो रहे हैं, कुछ विकास काम? रोड बनी है जी, रोड बनी है कार्यक्रम में, कुछ नहीं बोलता। हाँ। एक रोड हमारी जो मेन रोड है 2 साल से काम डला है, आज तो खुद ही डली है। सुमावली के लिए कहीं से रास्ते नहीं है, सही रास्ता है, करेवा वाली रास्ते भी बिल्कुल खराब रही है 2 साल से। इधर ये भी खराब रही है। हमारी जोरा के लिए हम ये 12 किलोमीटर में जोरा पहुंच जाते थे, पटरी तो वो भी तोड़ दी गई, हमारी रास्ता वो भी तोड़ दी गई। कोई बनने के बाद लौट के दिखाया नहीं, सकल नहीं आता, कभी नहीं आया। क्या बोल रहे? कोई विकास नहीं है इसमें, चाहे वो शिवराज से हो चाहे कमलनाथ हो। सुमावली में आने की सुविधा नहीं है कहीं से भी। कोई ट्रेन हमारी छोटी लाइन तो बंद हो गई कर कोरोना के चक्कर में, पर रास्ता भी बिल्कुल खराब रही है सर जी, बाइक से जाके देख ले कोई। नहीं यहाँ तो न तो कोई काम होता है, न कोई विकास है। विकास यहाँ आकर के बाहर के लोग जीते जाते हैं, या कोई जीते हैं या न जीते है, परंतु यहाँ कोई विकास नहीं है। कहते हैं 47 से आज तक हमने देखा है कोई विकास नहीं है गवर्नमेंट का, कोई हो तो आप देख लो। जबकि सुमावली विधानसभा इसका मुख्य स्टेट है, सुमावली विधानसभा का मुख्य स्टेट है ना सुमावली, और यहाँ पर एक गैयन की बहुत परेशानी है। टोटली समस्या है सुमावली में। सुमावली की पूर्ति में ईमानदार साहब जी एक गवर्नमेंट पूरी ना कर सकता, ना बीजेपी ना कांग्रेस। सबसे ज्यादा सुमावली या पानी की समस्या और लाइट की रहती है, क्योंकि आज 4 साल वाली 5 साल हो चुके, ते विधायक आ तो चले जाते हैं, कोई मतलब नहीं, वोट ले घर को जाओ। तो ये जनता इतनी क्या हालत होगी जा जनता की। कितना साइकिल चलाते हैं रोज? हम लोग पानी भरते ना साइकिल से, रोज ना भर के ले जाते सब पानी 2 किलोमीटर से। हाँ। और क्या 5 किलोमीटर। हर व्यक्ति की अपनी समस्या है, लाइट है, बिजली, पानी। क्या कह रहे हैं? लाइट की व्यवस्था नहीं है, लाइट भी नहीं है, बिजली भी नहीं है, और चुनाव में अब क्या होने वाला? अब होना है तो देखो, भाग्य भरोसा है, जनता का कोई भरोसा नहीं है। पानी नहीं है तो क्या करेगा? कोई देखने करने आता ही नहीं है यहाँ पर क्या हो रहा है, जनता मर रही है कि जी रही है। यहाँ कोई विकास नहीं है। जो भी यहाँ विधानसभा से चुन के गया है वो अपने रोटी खाता है, मस्त रहता है। यहाँ कोई नहीं देखने आता है क्या हो रहा है, अपनी अपनी मस्ती ले रहे हैं। कोई भी बन जाए, किसी पार्टी का हो, मैं ये नहीं कहता हूँ भाजपा हो या कांग्रेस हो, जो बन के गया है यहाँ कोई विकास नहीं किया। यहाँ जो स्टेडियम था वो भी उठा करके दूसरी जगह ले गए।
या सुमावली में क्या किया है? जनता का जनप्रतिनिधि इसलिए होता है कि जनता का प्रतिनिधि के रूप में विकास करे, काम करे, लेकिन सुमावली में पहुंचते हैं तो विकास के नाम पर सिर्फ बातें हुई है, यहाँ कोई काम नहीं हुआ, ऐसा लोग कहते हैं। पानी 2-2 किलोमीटर से लाना पड़ता है, सड़कों के हाल बुरे हैं। यदि एक रोड पर दिख जाए अब सड़क रुक जाती है, लोगों का आवागमन रुक जाता है, और हर जगह हर व्यक्ति की यही शिकायत है। फिर चुनाव है, फिर नेताजी आएंगे, बीजेपी वाले भी आएंगे, कांग्रेस वाले भी आएंगे और बसपा वाले भी आएंगे, तीसरे भी चुनाव मैदान में है। लेकिन नेताजी जरा संभल कर जाइए, क्योंकि अब तो जनता समझ रही है, उनके समझ में आ रहा है, हर हाथ में मोबाइल है, हर तरह की चर्चा है। इस चर्चा के बीच में जवाब भी आपको ही देना है, और इसीलिए हम कहते हैं ये पब्लिक है, सब जानती है। भारत के प्रधानमंत्री कहते हैं स्वच्छता बनाइए, स्वच्छता मिशन कामयाब भी हुआ, लेकिन सुमावली में आप गलती से रेलवे स्टेशन चले गए तो मोदी जी को भी शर्म आ जाएगी। ये सेंट्रल इंडिया का एक बड़ा काम है, रेलवे। इस समय रेल बंद चल रही, कुछ रेलें चालू हो गई कोरोना के बाद से, लेकिन आप यदि गलती से सुमावली पहुंच गए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से कहेंगे एक आध बार यहाँ भी आ जाइए, देख लीजिए कि ऐसा मजाक बनता है, कैसी सफाई होती है यहाँ, स्वच्छता के नाम पर क्या मजाक है। कभी देखिएगा आपके रेलवे के लोग, बड़े बड़े दावे, बड़े बड़े वादे, बड़े बड़े पोस्टर, बैनर, साफ सफाई सब होती है, लेकिन यहाँ तो देखिए आप, ये रेलवे का ये बैठने की जगह है, यहाँ लोगों ने गंदगी मचा रखी। ये देखिए आप, जहाँ देखिए वहीं गंदगी फैली हुई है ना? कुछ नहीं, सुमावली में विकास के नाम पर ठेगा है। जब भी विकास की बात आती है, जहाँ देखो गलियों में तो गंदगी पसरी हुई डली है, बस स्टैंड देखो सब कितना गंदगी, गोबर कचरे का ढेर लगा हुआ है। स्टेशन तो इतना गजब हो गया है कि जहाँ भी देखिए आप, और तो और स्टेशन पे लोगों को तो छोड़िए, भैंसें बंध गई यहाँ, तो यहाँ भैंस बंध गई है, लोग पहुंच गए, पटरियों पर गाय बैल ने कब्जा कर लिया है, कोई नहीं है यहाँ, जहाँ भी देखो वहीं गंदगी। वाह मोदी जी वाह, जरूर आइए एक बार सुमावली स्टेशन देख जाइए, तो आपको समझ आएगा, आपके रेलवे विभाग के लोग यहाँ पहुंच जाएंगे। बहुत बेकार हालत है। हाँ, मोदी जी कभी इधर आ जाए स्टेशन पे एक बार, तो उनको बड़ा आनंद आएगा। स्वच्छता का कैसा मजाक बनता है, क्या भाई साहब ऐसा ही रहता है? सही है, ऐसा ही रहता है स्टेशन तो, गंदा ही रहता है जी। स्वच्छता के नाम पर यहाँ आप देख रहे हैं कितनी गंदगियाँ है, आपको दिख रहा है कि क्या सफाई है या रेलवे स्टेशन में क्या हालत है? हाँ, बड़ी गंदगी दिख रही है। आप कहाँ दिख रही है गंदगी? पूरा हर जगह गंदगी, कहीं पैर तो रख दीजिए। मोदी जी गलती से आ गए तो मेरे को लग रहा है कि खुद आंख बंद कर लेंगे आके। नहीं, जहाँ आदमी बैठना चाहिए वहाँ कुत्ते भी नहीं बैठ सकते। ये छोटी नैरोगेज जो ट्रेन आती थी ना, वो ट्रैक बंद हो गया है। अच्छा, अभी कुछ शायद इसको ब्रॉडगेज में तब्दील करने के लिए, तो उस वजह से इसको देख रेख नहीं है। शासन केंद्र सरकार की जो कर्मचारी हैं, वो सफाई कर्मचारी लगाए हैं इस समय, उनकी वजह से इस गंदगी है। वरना यहाँ अच्छी बात है, कोई बात ही दिक्कत ही नहीं है। दिक्कतें तो बहुत दिख रही, खैर, और बहुत देर से गांव में घूम रहा हूं मैं, तो दिक्कत ही दिक्कत है, और चुनाव का वक्त है, सब दिक्कत का कारण रहा ना। 15 महीने तक जो सरकार रही वो निष्क्रिय रही, काम करने का मौका नहीं दिया। अब 5 महीने में कोशिश की है इस दूरी को मिटाने की, कोशिश करेंगे। अगर जनता ने फिर मौका दिया तो फिर जनता की सेवा के लिए तैयार है। 15 महीने वर्सेस 15 साल का ये चुनाव है, और जहां भी यहाँ पहुंचते हैं, लेकिन सुमावली आए हैं तो ये सच है कि रेलवे स्टेशन पर गलती से भी मोदी जी आ गए तो उनको लगेगा कि कहां कहां पोस्टर बैनर लगाएंगे, गंदगी की लगाएंगे कि सफाई के लगाएंगे। और इसीलिए चुनाव के दौर में हम पहुंचते हैं, समझते हैं, नेताओं से बात करते हैं, आम जनता से बात करते हैं, और हम तो कहते हैं बीजेपी आएगी, कांग्रेस आएगी, बसपा आएगी, सब अपने अपने वादे और दावे करेंगे, लेकिन नेताजी समझिए ये तो पब्लिक है, सब जानते हैं। सुमावली में भी नवरात्रि का माहौल है। चक्करमा गांव में तो मां के दरबार में भजनों पर महिलाएं थिरक रही थीं। कुछ देर हम भी इनके साथ हो गए, लेकिन जल्द ही हम चुनाव की चर्चा पर आ गए। हम निकल पड़े हैं सुमावली विधानसभा में, और जहां भी देखिए नवरात्र की मस्ती है, नवरात्र की मस्ती में चुनाव में आप देखिए लोग नाच रहे हैं, इस समय डांस कर रहे हैं, नाच रहे हैं, माँ की भक्ति में डूबे हुए हैं, थिरक रही है महिलाएं यहाँ पर, और ये दिलचस्प नजारा यहाँ दिखाई देता है। और सब जगह आप देखिए माता जी का भंडारा यहाँ हो रहा है, माता जी विराजी यहाँ, और महिलाएं माँ की भक्ति। जब आप गाँव में पहुँचते हैं, सुमावली का एक विधानसभा का एक गाँव है, और यहाँ ये सब देखने को मिल रहा है। आप देखिए जय
ये माता जी के प्रति एक आस्था है, विश्वास है इन लोग का, और उस आस्था विश्वास में ठुमक रही है महिलाएं माता जी को। सब लोग नाच रहे हैं, ये देखिए ये भी तालियां बजा रहे हैं, बड़े बुजुर्ग भी यहाँ सब बस। ये एक नजारा है, नवरात्र शुरू है, ये हिंदुस्तान है, यही संस्कृति, इस संस्कृति में यही सब देखने को मिलता है। बहुत, ये देखिएगा आप, आज नवरात्र में आप जहाँ भी जाएंगे ये सब मिल जाएगा, लेकिन यहाँ का बड़ा दिलचस्प नजारा है। हम भी यहाँ पहुँचे, नाचेंगे गाएंगे। आप लोग हमेशा करते हैं क्या ऐसा? हमेशा ऐसा डांस करती हैं आप? बड़ा अच्छा डांस कर रही हैं आप। नहीं, हमेशा करते रहते हम तो। हाँ, काम हुआ है यहाँ विकास, आपके गाँवों की सड़क निर्माण कुछ बना है? अभी नहीं कुछ बना है। कुछ नहीं हुआ काम? नहीं हुआ। नाला वाला नहीं निकला, भी नाला भी नहीं निकला। काम हुआ है यहाँ कुछ? कुछ नहीं हुआ है सर। नहीं हुआ? नहीं हुआ। कौन आया वोट मांगने? वोट मांग तो सब लोग आ रहे हैं, काम नहीं करते? कुछ नहीं करते हैं। अब आप देखिए, हाँ जी, यहाँ पे वोट मांगने सभी लोग आते हैं। हाँ। बीजेपी वाले आते हैं, कांग्रेस वाले आते हैं, पर इस प्रकार का रुझान कांग्रेस की तरफ है। काम हुआ है विकास? विकास काम ना है, विकास सेक्रेटरी देख ले तो काम पानी अभी नाला निर्माण नहीं हुआ है, इस पे इस प्रकार भी विकास हुई ना वो करंजा बने ना, पानी भर रहा है गली में। फिर अब क्या होगा चुनाव में? है चुनाव में क्या करोगे? अब क्या पता क्या होता है? कर्ज माफ हुआ किसानों का? कहू को ना भाव, नहीं भाव, कहू को ना भाव। माता जी के दरबार में जहाँ पहुँचे तो यहाँ मस्ती भी है, लेकिन चुनाव की चर्चाएं भी है। वही ग्रामीण परिवेश यहाँ दिखता है, लेकिन मेरा स्वच्छ शौचालय ये भी दिखाई दे रहा है। गांव-गांव में शौचालय बनाने की बात कही गई थी, वो जरूर यहाँ दिखाई दे रहा है। ये बोरिंग यहाँ खुद रहा है पानी को लेकर। ये क्या बोरिंग खुद रहा है? हाँ, बोरिंग है। कितने फीट पर पानी निकलता है? ये निकलता है 150 फीट पर। 150 फीट पर? 150 फीट पर यहाँ पानी निकल रहा है। बड़े बड़े शहरों में बड़ी बड़ी खुदाई की मशीनें आ गई है, लेकिन यहाँ आज भी उसी पुरानी स्टाइल में खुदाई हो रही है और लगे हुए हैं पानी निकालने। कितनी देर में निकला है पानी? ये 2 दिन में निकलता है पानी। तो यहाँ निकल आया है, लेकिन चुनाव में अब क्या होगा? इस समय चुनाव भी दिखाई दे रहा है, तो दो त्योहार है, एक तरफ मतदान होना है, एक तरफ चुनाव होना है, दूसरी तरफ ये। लेकिन जनता ये कहती है कि इस गांव का विकास नहीं हुआ, और जो भी आएगा हम उन नेता से बात करेंगे, और इसीलिए हम कहते हैं ये पब्लिक है, सब जानती है। इस समय हर गांव में चुनाव की चर्चा है। चलते चलते हम एक गांव की चौपाल पर रुक गए, जहां बात कुछ अलग ही तरह से चल पड़ी। तो आज हम सुमावली विधानसभा में हैं, और सुमावली विधानसभा में अजब सिंह वर्सेस एंदल सिंह कंसाना मुकाबला है। बहुजन समाज पार्टी से दंडोतिया भी मैदान में है, लेकिन माता का मंदिर है सुमावली में, चंद्रघंटा महामाया मंदिर है। माँ के दर्शन भी करेंगे, आशीर्वाद भी लेंगे। इस समय तमाम सारे नेता यहाँ आशीर्वाद लेने पहुंच रहे होंगे। पर ये एक चौपाल लगी है, वही जो हमेशा हम कहते हैं कि पेड़ लगाइए, छाया दीजिए, हम जाएंगे दुनिया में रहें या ना रहें पर पेड़ रहते हैं। लेकिन बरगद के पेड़ के नीचे तमाम सारे लोग पहुंचे बैठे हैं। क्या होगा चुनाव में? पता ऐसा क्या होगा चुनाव में, हमें क्या मालूम है। हाँ। अरे 2 लोग खड़े होते हैं, हाँ। एक जीतता है, एक हारता है। तो समय बतावे ऐसे कैसे कह दे, अब जी का मालूम है हमें कि क्या होगा। हाँ, तो क्या दिख रहा है यहाँ, कंसाना जी की अजब सिंह? ऐसा सो कंसाना जी दिख रही है, से दिख रही है। हाँ, ऐसी बात है ना, मन तो सगा दिख रहे हैं। क्या कह रहे हैं दादा? कह रहा हूँ कि समझ रहे को ना आता भाई, कभी ना पता कौन सा घड़ा कौन सा पकेगा कौन सा कच्चा रह जाओ। आगे अभी 15 दिन के अंदर है, अभी तो 15 दिन के अंदर में कुछ भी प्रोग्राम हो सकता है। अच्छा, ये कितना बदला है आपको सुमावली में? काम कराया कि नेता होने की? नहीं, नेता ने काम कराया सुमावली में तो भाई बहु है, कछु नानू भयो। दो बात है, कछु है कछु नानू भयो। अगर नेता लगे अपने बा में, मंत्री पद में खूब कछु में लगो, अपनी राजनीति बताए देने बा में लगे, मतलब काम है तो कछु ऐसे विशेष ना भाई पता ही। क्योंकि बा में भाई गद्दी के चक्कर में थे भोपाल में, माना कि नहीं गद्दी रह जाए, नहीं गद्दी रह जाए, उठा के गद्दी के पंटा पंट में भित्ते को भित्ता में सीएम की भित्ते को भित्ता कछु का मना भाई। कर्ज माफी की बात कही? कर्ज माफी की ना भाई, पहला तो भावना कर्ज माफी भाई ना। बिजली को बिल कहने बोलना बहुत धर रहा है, 500 रुपया बेंच गरीबी रे का मिलेगा तो अभी 500 रुपया रख रहा है। क्या होगा यहाँ चुनाव? क्या पता है क्या होगा, वो तो पता पड़ेगा, अभी तो कुछ नहीं पता।
माहौल दोनों का अच्छा चल रहा है। पल्ला वाला कंसा नहीं का जी, कंसा नहीं करेगा पल्ला वाला। क्या बोल रहे? पूरे भाषणबाजी है। हाँ। एनआरएल में 107 समूह की महिलाएं, उनको गुमराह किया जा रहा है। उनसे बोलते हैं 1 लाख की सीसीएल लिमिट कर देंगे। लिमिट के बैंक से खाता खुलवा लेते लिमिट का, आज तक पेमेंट नहीं हुआ है, 1 साल हो गई। स्ट्रीट अटेंडर वाले केस नहीं हुए, स्ट्रीट अटेंडर वाले 10-10 हजार वाले, उनके खाते खुलवा दिए, उनका पैसा नहीं आया आज तक। पूरा भाषणबाजी है। कर्ज माफ हुआ था? कोई माफ नहीं हुआ है कर्ज, नहीं हुआ, कुछ माफ नहीं हुआ है। गरीबों को कर्ज, पहली बात तो ये है कि गरीबों को कर्ज दिया किसने था? कर्ज भी उन्हीं के पास होगा जो लोग ज्यादा पैसा रखते हैं। गलत है कि सही है सर? गरीब को कर्ज तो यहाँ भी मार्फत से मिलता है, वो अकेले को कैसे दे देंगे? कर्जा लेता है तो आटा भराता है वो तो। इसको सरकार देने के लिए कब आ रही है 1 किलो गेहूं 1 महीने में? 1 किलो एक महीने में 1 किलो मान के चलो, उसके घर में 10 बच्चे हैं तो 1 किलो भी नहीं मिलता होगा। और 2 राशन कार्ड होंगे पे? 2 राशन कार्ड बनते ही नहीं है। एक में तो लगे होंगे 3000 रुपया लग के, तो 5 साल में मिला होगा उसको वो भी। राशन कार्ड बनाओ ना, पेंशन ना बनी भाई, मैं बताऊँ तुम्हें, एक ही काम ना हुआ, अब क्या करें? चलिए, तो ये चौपाल है और यहाँ सभी तरह के लोग हैं। नहीं है, मन में बातें चल रही है, कोई किसी की बात करता है, कोई किसी की बात करता है, लेकिन जब कर्ज माफी की बात आती है तो भी सवाल खड़े होते हैं। जब गरीबों को राशन देने की बात आती तब भी सवाल खड़े होते हैं। और चुनाव में इन्हीं सवालों का जवाब ये जनता पूछती है, फिर आपसे पूछेगी, चाहे बीजेपी हो या कांग्रेस या बसपा। और इसीलिए हम कहते हैं ये पब्लिक है, सब जानती है। सुमावली विधानसभा का बागचीनी सबसे बड़ा कस्बा है। यहाँ चुनाव की बात ज्यादा ही होती है। कई जगह तो लोगों ने हमें भी निशाने पर ले लिया। सर जी, हमारे गांव में कम से कम 6 महीने हो गए, जब से अभी तक आबादी वाली लाइट है ही नहीं। रात 10 साढ़े 10 बजे लाइट आती है और सुबह 7:30 बजे 7 बजे चली जाती है। और अब माता जी है, उसके लिए आरती के लिए भी लाइट नहीं है। उससे शिकायत करते हैं, मुझे बोलते हैं कि हम 10 बजे लाइट देंगे, तुम होते हो तुम करो जो करो। 10 बजे लाइट नहीं और सर जी, रोड भी जली है ना, उससे जो पहले रोड जली हुई थी उसे भी जेसीबी से काट दी है और निकलने के लिए रास्ता भी नहीं हमारे लिए। क्या होने वाला है यहाँ चुनाव में? अजब सिंह को वोट देंगे हम तो भाई। अच्छा, हाँ, अजब ही गजब है। हाँ अजब ही गजब है। क्या होगा चुनाव में? चुनाव माहौल कांग्रेस को है। हाँ। बागचीनी का चौगड्डा है, बागचीनी गांव है, इसी विधानसभा का एक गांव है। और इस समय लोग पहुंच रहे हैं, मिल रहे हैं। चुनाव में क्या होगा? चुनाव में तो पंजा जीतेगा। कंसाना जीतेंगे। जी, कंसाना जीतेंगे, एंदल सिंह कंसाना। अच्छा, तुम क्या बोल रहे हैं? जिसका अच्छा होगा वो जीतेगा। व्यवहार कुशल से जीतता है व्यक्ति। वही है, व्यवहार कुशल दिख रहा है। कोई होगा जो कंसाना होगा, कंसाना जीतेगा। अजब सिंह हो जाएगा, अजब सिंह जीतेगा। पूरा टोटल विकास हो भैया। हमारे गाँव की चारों तरफ की रोड रहेंगी बढ़िया मस्त रोड। जनता पार्टी ने लगाई, भारतीय जनता पार्टी ने पूरा विकास कराया है। हाँ बिल्कुल। एंदल सिंह कंसाना, एंदल सिंह कंसाना। क्या होगा यहाँ चुनाव में? अजब सिंह कुशवाहा जीतेंगे। कितना बदल गया क्षेत्र? क्या हुआ यहाँ? काम हुआ? यहाँ बहुत विकास हुआ है। विकास हुआ है। हाँ, बहुत विकास हुआ है। अब क्या होगा चुनाव में? चुनाव में क्या होगा? चुनाव में एंदल सिंह आएगा 25,000 से आगे। क्या बोल रहे हो? क्या? अरे गांव से आदमी लेके जा रहे हैं। जब कोरोना नहीं है, रैली हो रही है जिसमें 10,000 है आदमी अगर यहाँ से जयपुर के लिए अब तक रिजर्वेशन नहीं मिल पा रहा है आदमी को ट्रेन से लिए। कि नेताओं की रैली के लिए कोरोना नहीं है। सही बोल रहे हैं, नेताओं की रैली के लिए कोरोना नहीं है। बता दीजिए, ये बता रहा, मंगलवार 6:30। मंगलवार 6:30 आप खबर आप दिखाते ही नहीं हो न्यूज वाले सिवाय। आप देखिए मंगलवार को 6:30 बजे। नहीं ले मेरा नंबर लो। ये बेरोजगार फिर रहे हैं, ये वैसे ही पढ़े पढ़ाए बेरोजगार फिर रहे हैं। ये अब बेरोजगार नहीं फिर रैली को करे वो समझी ले जाए को बूढ़ा बाबा। अब बस में जाए रखा तो 100 रुपया ले रहे जो कोरोना मनाऊं। 24 से कर दे बेले 24 से जनता कांते थे 2 बीघा खेत 2400 रुपया कांते भरे। बताओ ना, जो है इसीलिए तो जनता के बीच में कार्यक्रम ही पब्लिक का है। ये नेता बिगाड़ेंगे मामूल सर चले अब।
वोट ना बताओ जा तुझे मतदान पे। बिल्कुल, हम भी ये कहते हैं बताओ मत, पर वोट जरूर डालो। बताना नहीं बताना, ये तो आपका काम है। पंजाब है। क्या कितना बदल गया क्षेत्र? क्या सर? यहाँ विकास हुआ, देखना गिर मत जाना। क्या काम हुआ? काम कुछ कचू ना है वो काम। तो चुनाव में वोट करना आपका काम है, किसको वोट देना ये भी आपका काम है। क्यों सवाल उठ रहे हैं, सवाल उठाना भी आपका काम है। यही तो चुनाव है, यही प्रजातंत्र है। प्रजातंत्र में हर आदमी को अपनी बात रखने का हक है, लेकिन इस बात में भी बहुत सारी बात छिपी है। बीजेपी के अपने दावे हैं, कांग्रेस के अपने दावे हैं। लोग कहते हैं सड़क नहीं बनी, बिजली कम आ रही है, पानी की दिक्कत है। अब नेताजी आ रहे हैं, नेताजी बीजेपी के भी आएंगे, नेताजी कांग्रेस के भी आएंगे, और बहुजन समाज पार्टी भी है, वो भी आएंगे। सब आ जाइए, पर ये तो पब्लिक है, सब जानती है। सुमावली में बीजेपी कांग्रेस प्रत्याशी जमकर प्रचार में जुटे हैं। इनसे हमारी मुलाकात भी प्रचार के दौरान ही हुई। इंदल सिंह जी जनता के बीच में पहुंच रहे हैं, कितना आशीर्वाद मिल रहा है? पूरा आशीर्वाद, थोड़ा बहुत तो कमी रहती है, लेकिन बहुत आशीर्वाद मिल रहा है, पूरा आशीर्वाद मिल रहा है। जनता मेरे साथ है। विकास की क्या प्राथमिकता है चुनाव में? नहीं, रोडे हैं, छोटी छोटी कुछ रोडे रह गई हैं, कुछ गांव में खरंजे रह गए हैं, कुछ पीने के पानी की समस्या थोड़ी बहुत रह गई है, क्योंकि अभी 3 महीने ही हुए मुझे मंत्री बने हुए हैं। अभी इसके बाद 1 महीने के बाद जो भी पीने के पानी की समस्या होगी, चाहे वो रोड की समस्या हो, चाहे बिजली की हो, चाहे शाला भवन की हो, चाहे पंचायत भवन की हो, चाहे स्वास्थ्य की हो, जो भी समस्याएं होंगी, हमारी सरकार है, हम उसको पूरा करेंगे। सिंह जब जनता के बीच में पहुंच रहे हैं तो जनता आपको क्यों वोट करेगी? इसलिए वोट करेगी कि यहाँ की जनता, पहले से भी मैं 3 चुनाव लड़ चुका हूँ, बीएसपी से भी लड़ चुका हूँ, और आज कांग्रेस से माननीय कमलनाथ जी ने विश्वास करके मुझे भेजा है। तो यहाँ के विकास के ऊपर, क्योंकि यहाँ का कोई विधायक ऐसा बना ही नहीं है जो विकास को प्राथमिकता दे। यहाँ अपने माफियापन को ही प्राथमिकता देते हैं वो, ये बिल्कुल सच्चाई है। इसलिए आपको कर रहा है कि लग रहा है कि जनता वोट करेगी? बिल्कुल, जनता आशीर्वाद दे रही है, और जनता 3 तारीख को काफी हजारों से जिताकर मुझे भेजेगी, ये मुझे पूर्ण विश्वास है जनता पर। सुमावली में जातिगत समीकरण जमकर चलेंगे। यहाँ कुशवाहा, गुर्जर, सिकरवार चुनाव में महत्वपूर्ण भूमिका में रहेंगे। हर आदमी के अपने वादे दावे, तमाम सारी चीजें दिखाई देती है। कोई अपना वादा करेगा, कोई अपना दावा करेगा। वादे दावे वर्षों से चल रहे हैं, पर काम नहीं हुए। इन्हीं कामों को लेकर लोगों की शिकायतें हैं, सवाल भी है, और इन्हीं सवालों का जवाब चुनाव में देखने को मिलता है। इसलिए चुनाव भी होते हैं। हर जनप्रतिनिधि को यह बताना जरूरी है कि आप मेरे प्रतिनिधि थे, जनता के प्रतिनिधि, इन सब के प्रतिनिधि, और काम नहीं होते हैं तो फिर बहुत सारी बातें होती है। और इसीलिए हम कहते हैं ये पब्लिक है, सब जानती है। सुमावली विधानसभा से इतना ही। मुझे और विपिन को दीजिए इजाजत। अगली बार फिर मुलाकात होगी किसी नए विधानसभा में। नमस्कार।